हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोल क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमने डिस्कस किया था कि मोल को फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड था नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ मास, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन नंबर ऑफ मोल पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और हमने कल डिस्कस किया था कि जो ये नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले होते हैं, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको किसी भी सबस्टेंस में किसी भी टर्म का मास दिया जाएगा तो और आपसे पूछेगा कि इस सबस्टेंस का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, और उस सबस्टेंस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस पर बेस्ड अदर न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोल। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमें नाइट्रोजन का मास दिया है 28 ग्राम। इसमें हमारा जो गिवन मास है गिवन मास इज 28 ग्राम। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है, मोलर मास इज 14 ग्राम। जो मोलर मास होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं मॉलिक्यूल के टर्म में। तो अब हम इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इन द टर्म ऑफ मास नंबर ऑफ मोल is equal to given mass upon molar mass। गिवन मास है हमारा 28 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का 48 ग्राम। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मोल। इसकी वैल्यू आई 2 मोल। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसमें हमें मास दिया है, गिवन मास इज 96 ग्राम। गिवन मास इज 96 ग्राम। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम। तो हम इसके नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास जो हमें 96 दिया है, और मोलर मास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 मोल। तो स्टूडेंट, ये तो न्यूमेरिकल थे हमारे जो मास पर बेस्ड होते हैं। और अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन ऑफ 18.066 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन गैस। इस क्वेश्चन में हमको नाइट्रोजन के एटम दिए हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन दिए हैं, और हमसे पूछ रहा है मास। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले से इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। और जब हम इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसके बाद नाइट्रोजन का मास आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए हम नंबर ऑफ मोल का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, जो था हमारा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आइए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। हमें दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 18.066 इंटू 10⁻23
एटम ऑफ नाइट्रोजन। और अब हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल क्या है हमारे एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हमारे 18.066 इंटू 10⁻23 एटम डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 मोल। हमें इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो गए। अब हम नाइट्रोजन का मास फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसमें इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास टर्म वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमको फाइंड आउट करना है इसका गिवन मास, और नंबर ऑफ मोल को हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ मोल कितना है हमारे 3 मोल, और गिवन मास जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, सपोज ये है x से, और डिवाइडेड बाई मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास आ गया 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि दोनों फॉर्मूले किस प्रकार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था, इस टर्म से हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, और फिर दूसरे टर्म में पूछ रहा था मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करने का हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था हमारा गिवन मास और नंबर ऑफ मोल को हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया। तो हमारे टोटल मास कितना है नाइट्रोजन का 42 ग्राम। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एज STP। इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है 67.2 डेसीमीटर क्यूब, और हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है मास ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 22.4 लीटर। और क्वेश्चन में हमको दिया है वॉल्यूम 67.2 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है हमारा 22.4 लीटर। अब यहाँ पे एक वैल्यू डेसीमीटर क्यूब है और एक वैल्यू लीटर में है, तो ऊपर और नीचे जो दो वैल्यू होती है उनकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले इसके यूनिट सेम करेंगे, 67.2 डेसीमीटर क्यूब अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 मोल। तो CO2 के कितने मोल आ गए 3 मोल। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में मास ऑफ CO2, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल निकाल दिया इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब हम मास वाला फार्मूला यूज करेंगे और वहाँ से CO2 के मास को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा दूसरा फार्मूला होता है मास वाला
नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसमें नंबर ऑफ मोल है हमारे 3 मोल और गिवन मास जो हमसे पूछ रहा है, सपोज उसकी वैल्यू क्या है, x है, और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम CO2। तो x इक्वल टू 44 इंटू 3, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 132 ग्राम। तो CO2 का मास कितना आ गया, 132 ग्राम। और हमसे क्वेश्चन में और पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि CO2 क्या एक मॉलिक्यूल है और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके कितने ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। CO2 एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है हमारे, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि इसके नंबर ऑफ मोल, अगर CO2 मोल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसके 1 मोल में तो CO2 मॉलिक्यूल, तो CO2 के 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और हमारे पास टोटल कितने मोल हैं, 3 मोल। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 3 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जो मोल है उसको हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 6 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आए हमारे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आए हमारे, 6 आए। आप यहाँ पे 6 से इंटू जो इसकी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन 136 ग्राम ऑफ HNO3। इस क्वेश्चन में हमको नाइट्रोजन का मास फाइंड आउट करना है और हमको क्वेश्चन में दिया है नाइट्रिक एसिड का मास। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इन द टर्म ऑफ मास वाला। तो नंबर ऑफ मोल, तो सबसे पहले देखेंगे गिवन मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल टू 126 ग्राम। और जो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, HNO3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। और नाइट्रोजन का मोलर मास होता है आपका 14 ग्राम। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है वो होता है हमारा 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 63 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ HNO3 इज 63 ग्राम। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास जो हमको दिया है 136 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास जिसकी वैल्यू हमारी 63। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मोल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 मोल। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन को हम इस नंबर ऑफ मोल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन हम इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास, जो हमको फाइंड आउट करना है,
डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन में हम पहले नाइट्रोजन के मोल को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो HNO3 है एक मॉलिक्यूल है। HNO3 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और इसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है? वन नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि देखिए 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। और यहाँ पे हमको फाइंड आउट हुआ नंबर ऑफ मोल 2। तो 2 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ से हमको नाइट्रोजन के मोल फाइंड आउट हो गए। अब हम यहाँ से इजीली इसके मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दैट, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो हमको फाइंड आउट करना है, और मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है हमारा 14, जो इसके मोल आए कितने हैं 2। तो 2 इज इक्वल टू x अपॉन 14। जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 28 ग्राम। तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि सबसे पहले जो हमको मास दिया है नाइट्रिक एसिड का, उसके सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि देखो जो HNO3 है एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 1 एटम। तो 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल कितने आए थे? 2। तो 2 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ से हमको नाइट्रोजन के कितने मोल मिले? 2 मोल। तो अब हम इसके मास को फाइंड आउट करेंगे। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल जो हमको मिले हैं 2, गिवन मास जो हमको फाइंड आउट करने हैं, और मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 ग्राम। तो इसका मास कितना आया? तो इसका मास आया 28 ग्राम, सॉरी। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई और नीट में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन 196 ग्राम ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल फाइंड ए नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। तो क्वेश्चन में हमको H2SO4 मॉलिक्यूल का मास दिया है। तो सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे इन द टर्म ऑफ मास। तो नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हमको H2SO4 का? 126 ग्राम। और मोलर मास ऑफ H2SO4 इसको हम फाइंड आउट करेंगे। H2SO4 इसमें हाइड्रोजन के एटम है 2, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हमारा 1, प्लस सल्फर के एटम है यहाँ पे 1, तो सल्फर का मोलर मास होता है हमारा 32, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारा 16, और यहाँ पे टोटल है 4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 98 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया हमारा? 98 ग्राम। अब हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू आई हमारी 98 ग्राम। सॉरी, जो गिवन मास है वो 196 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 मोल। तो H2SO4 के टोटल कितने मोल आ गए? 2 मोल। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। तो
वी नो डैट हम जानते हैं कि H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। H2SO4 इज ए मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे? टू हाइड्रोजन एटम एंड वन सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने सल्फर एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम है। अब हम इसके मोल को फाइंड आउट करेंगे। तो H2SO4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। सपोज 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल contain 2 mole of hydrogen atom and 1 mole of sulfur atom and 4 mole of ऑक्सीजन एटम। और जो हमारे नंबर ऑफ मोल आए थे वो आए थे हमारे 2। तो 2 मोल के लिए कितने मोल आएंगे? 2 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे जो हाइड्रोजन के मोल आएंगे 2 इंटू 2। तो 2 हाइड्रोजन पहले से है तो इसकी वजह आएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और सल्फर के कितने आएंगे? 2 मोल, क्योंकि पहले 1 मोल है और 1 के लिए 1 तो 2 के लिए 2, तो 2 मोल ऑफ सल्फर एटम। और ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है? 4 ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है? 4 एटम। तो नंबर और मोल कितने हमारे पास? 2। तो 4 इंटू 2 इंटू 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के कितने हैं, नंबर ऑफ मोल सल्फर के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं। तो अब हम इसका दूसरा टर्म फाइंड आउट करते हैं। दूसरा टर्म में पूछ रहा है हमको मास ऑफ सल्फर एटम। मास ऑफ सल्फर एटम को हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल के बेसिस पर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका दूसरा टर्म यूज करेंगे जो मास के टर्म में था। अब हमसे पूछ रहा है मास ऑफ सल्फर एटम, मास ऑफ सल्फर एटम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल जो मास के टर्म है वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहाँ पे सल्फर के कितने मोल हैं? 2 मोल, 2। और गिवन मास जो हमको फाइंड आउट करना है, सपोज इसकी वैल्यू है x है। और मोलर मास जो सल्फर का मोलर मास होता है हमारा 32 ग्राम। तो इसके सल्फर का मास कितना आ गया टोटल? x इक्वल टू 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो यहाँ से सल्फर का मास कितना आ गया? 64 ग्राम। अब हमारा अगला टर्म है नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na अवोगाद्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको गिवन मास कितना था क्वेश्चन में? 196
डिवाइडेड बाई मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर तो H2SO4 का मोलर मास होता है हमारा 98 ग्राम इज इक्वल टू Na। एंड H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने आइटम है 2। एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या कितने आ गए यहाँ पे 2। तो हम इसको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ये हो गया होगा 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 Na ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 इंटू Na आइटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू Na आइटम ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। अब हमारा इसका अगला टर्म है तो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू, इसको भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन मास है हमारा 196 और जो इसका मोलर मास है 98 इज इक्वल टू Na क्या है अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू एटोमिसिटी। H2SO4 मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम है 1 एटम, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 Na एटम ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर के टोटल कितने आइटम है 2। तो हम इस वैल्यू को 2 से तो हम इस वैल्यू को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अवोगाद्रो नंबर है जो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। इसमें भी हम सेम ऐसा ही कर सकते हैं 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारा इसी में अगला टर्म है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको भी इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास कितना हमारा 196 और मोलर मास कितना हमारा 98 इज इक्वल टू Na अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू, इसमें एटोमिसिटी इंटू एटोमिसिटी। H2SO4 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने आइटम है 4, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इज इक्वल टू 98 इसको 2, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 8 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि H2SO4 यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि H2SO4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं और सल्फर के कितने आइटम हैं और ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज किया था, जो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो इससे हमने इन क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट किया। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हम नंबर ऑफ मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो हमने पहले बताया था कि जो फॉर्मूले होते हैं तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई और मेन में बेसिकली पूछे जाते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।